लिखे, तहरीर कैसे लिखे, क्लास वाला कैसे लिखे, जो जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं वो सीखनी है। और बच्चों आपने मिलजुल कर रहना है और तालीम हासिल करनी है, समझ आई? जितनी प्रोडक्शन दुनिया के अंदर है, जो जब भी दुनिया को जरूरत है वो चीजें उस्ताद फराहम करता है। उस्ताद के मामूली चीज नहीं है। फर्ज करें एक घोड़ा है, उसको प्यास ही नहीं लगती, है नहीं प्यास। आपने 2-4 आदमी उठे, उसने आपने उसमें रस्सी डाली गले में, वो ले गए आप कहाँ तालाब पर पानी पिलाने के लिए। अगर उसको प्यास नहीं होगी क्या वो पानी पिएगा? अगर 20 आदमी भी उसमें गिराएंगे पिएगा। मगर कब आएगी आपके पास वो तमन्ना कब हो जाएगी? वो तब हो जाएगी जब उस्ताद आपको यहाँ जो पढ़ाते हैं घर जाकर उसको आप रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। फिर रिवाइज के बाद उसको उधर से भी पढ़ेंगे और इधर आकर भी उस्ताद के सामने सुनाएंगे। उस्ताद साहब आपको तब तक सबक नहीं देंगे जब तक नहीं ये सुनाएंगे। सुनाने के बाद आपके कापियाँ देखेंगे, ये उसका रेक्टिफाई करते हैं, दुरुस्त करते हैं। फिर उस गलती को आपने फिर दुरुस्त करना है। फिर जब आप घरों में रहे, इधर से जाकर जो सबक आपने यहाँ पढ़ना है कल असातिज़ा किराम के पास, उस सबक को भी आप नजर मारना है उधर, ताकि वहाँ मेहनत की आपने थोड़ी सी। जब उस्ताद यहाँ पर बताएंगे वो एकदम बैठ जाएगा आपके जहन के अंदर। क्यों? आपने वहाँ पर भी देखा है, वो टॉपिक उठाए वही टॉपिक यहाँ पे सिखाएंगे, वहाँ जो कमी है वहाँ यहाँ पूरा करके चले जाओगे। अगर यहाँ डिपेंड उस्ताद पर भी करोगे, एक साल उस्ताद सिखाएगा, दूसरा कहोगे वो भी सिखाएगा, तीसरा भी, चौथा, फिर आपके पास वो क्या है, जो असल दर, ज़रब शरह, ज़रब मदद बटा 100 है, नकल वाली बात। लेकिन आपने जब आप बताएंगे असल दर कैसे निकालेंगे, सूद कैसे मालूम करेंगे, शरह कैसे मालूम करेंगे, तो उस पर जब जाओगे तो फार्मूला जो आपके पास जो बैठेगा वो याद रहेगा। तो उसके बाद यतीमी के बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने स्कूल पढ़ा, यहाँ से 5th पास मैंने किया यहाँ। फिर यहाँ से मैं यहाँ एक दिन उस्ताद यहाँ पर आया था, वक्त में ज्यादा, यहाँ पर एक दिन टीओ साहब आए थे इस स्कूल में, इस स्कूल में हम थे। सुनो बच्चों, टीओ साहब आए थे, उन्होंने इमला लिखाया हमें। क्या लिखाया? लिखा गरीबी की, लिखो गरीबी किसी कौम की विरासत नहीं, ये एक सदाकत है कि गरीब अक्सर अमीर बनते देखे गए हैं। खुदा सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करें। तो उसमें उन्होंने क्या देखा, गरीबी, वरासत, सदाकत वगैरह ये चेक किया। चेक करने के बाद यहाँ अब्दुर्रहमान लड़का एक था हमारे साथ, वो फर्स्ट आया, मैं रहा सेकंड। मुझे दिल में दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि मैं पीछे क्यों रहा। तो फिर बाद में मेहनत हम करते चले तो फिर मैं जो टॉप मोस्ट क्लास का जो हमारे लेक्चरर साहब जो मर चुके हैं, मोहम्मद यासिन डेंग साहब, हाई स्कूल नील से हमारे इम्तिहान लेने के लिए आए। तो उन्होंने हमें सवाल एक कहा उस वक्त का, ओ बच्चों बात मत करो, देखो वहां पर सवाल क्या बोला आपको, फिर मैं सवाल बोल रहा हूँ। सवाल बोला, मुझे कहा कि रुपये में कितने, सबको कहा, हम 9 लड़के थे यहाँ, सबको बोला रुपये में कितने आने होते, सबने कहा 9 आने होते। कहा भाई 2 शख्सों में तकसीम करो इस रुपये को, 9 आने को। आपके पास रुपया है पैसे वाला, उस वक्त आना होता था 6 पैसे का एक आना होता था। तो कहा ये एक आना है, ये रुपया है, इसको 2 तकसीम करो, एक को 2 आने ज्यादा दे दो, एक को 2 आने कम दो। या मानो 1 रुपया है 100 पैसे का, उसमें 2 आदमी तकसीम करो, एक को 2 पैसे कम दे दो, एक को 2 पैसे ज्यादा दे दो। तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। मुझे जब सवाल किया गया, सबों ने जवाब दिया। सबों ने कहा एक को यानी 8 और 6, और इधर का 52 और 48, 52 48 हो गया ना 100, तो कितने पैसे ज्यादा होते थे? 4 पैसे। 48, 49, 50, 51, 52 होते हैं ना। लेकिन देने के लिए थे 2 पैसे, यहाँ 2 आने, तो रुपया 16 आने का था। मैंने 2 आने निकाल दिए उसमें। किस में निकाल दिए? 100 में से 2 पैसे निकाल दिया। बाकी कितना रहा? 98 तकसीम कर दिया मैंने 2, कितना आ गया? 49 जमा 2 कितना हो गया? 51। एक को आ गया 49, एक को आ गया 51। लेकिन वो कितने देने लगे? जैसे आपने कहा वो देने लगे 4 पैसे ज्यादा। तो मैं फर्स्ट आया, हमें फर्स्ट करा दिया गया है। ऐलान हुआ कि फलाना लड़का, मेरे लिए कहा जी अब्दुर्रहीम जो लड़का है ये फर्स्ट आया। तो वो पिछला जो है, मुझे वो जो दुख लगा था कि मैं पीछे रहा, तो वो यहाँ निकल गया। लेकिन आप लोग मत ये समझते हो, आप कहते चलो ये दिन निकल गया, घर गए, चलो कुछ नहीं, घर वालों को भी धोखा दिया, स्कूल वालों को भी धोखा दिया है। तो ये तमन्ना ये होनी चाहिए। फिर इधर से जाकर मैं, एक जमाना था, फिर मैं कहाँ चला गया, मैं पुलिस में चला गया। कहाँ चला गया?
पुलिस में चला गया, फिर पुलिस में मैं 6 साल रहा, वहाँ मैंने वो क्या कहते हैं वो जो CRPC कहते हैं, RPC रणबीर पैनल कोड, वो भी पास किया फिर वहाँ पर। फिर उसके बाद कहते हैं दूसरे कहते हैं CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर, वो भी याद किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 30 साल गुजार दिए। 30 साल गुजारने के बाद मैं रिटायर हो चुका। लेकिन याद रखिए, जो चीजें मुझे उस वक्त पढ़ाई है अपने असातिज़ा किराम में बराबर मुझे याद है। आपने अगर पिछले साल पढ़ा होगा इस साल याद नहीं होगा, क्यों? आपने कहा आपने पढ़ लिया, बच्चों ने कहा पढ़ लिया, समझा? लेकिन आप तवज्जो उसमें नहीं देंगे। लिखो, पढ़ो, सही कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो, माने समझो उसको। अगर कोई लफ्ज आपने पढ़ा, आप पढ़ लिया यूपी, आपको माना चाहे इसका हम इसको क्या लिखेंगे, इसका अगर हमें जिद लिखनी है हम क्या लिखेंगे, डाउन, क्या लिखेंगे? अगर आप पढ़ेंगे हाई, साथ ही देखना है इसका लाओ, क्या इसका क्या लिखेंगे हम, लाओ, समझ आई? हमने पढ़ा इर्तफा, हमने पढ़ा इर्तफा, इसके माने क्या है? हमने पढ़ा मुर्तफा, इसका क्या माने है? हमने पढ़ा दाना, इसका माने क्या है? हमने पढ़ा माकूल, इसका क्या माने है? मैं पढ़ने से ये नहीं होता है। और रोज जब आप पढ़ते हैं सबक आपके पास होता है, आपने उर्दू आपने पढ़ा, उसी को आपने पढ़ा, बार बार लिखकर आते हो। असल में आपने देखना है कौन लफ्ज, जो नया लफ्ज आपके पास आया, जो लफ्ज नया आया उर्दू के अंदर, उसको आपने बार बार लिखना है यहाँ दिन भर, क्योंकि पिछला किया है ना आपने, तो वो आपके पास बैठ जाएगा। अंग्रेजी में कोई नया लफ्ज आ गया, उसको ग्रामर के लिहाज से भी देखना है, उसका एंटोनियम भी देखना है, सिनोनिम भी देखना है, आई समझ? और ये जो उसका क्या कहते हैं, हम माने जो है मुतरादिफ अल्फाज वगैरह, ये जब तुम यहाँ पर पढ़ोगे तो फिर जाकर आपको माना जाएगा आप उस लड़के हो। और ये नहीं, आप जब समाज में जाओगे, समाज में क्या कहते हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज बच्चों इन द इंडिविजुअल विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। समझ आती है? तालीम वो अमल है जिसे एक आदमी अपने समाज में मातगम कर सकता है। अगर तो किसी समाज में आप बैठ ही नहीं सके, तालीम है तुम्हारे पास? अगर आपने गालियां दी, तालीम है तुम्हारे पास? आपने अपने पत्थर मारा, आपने तालीम का असर हुआ आपके पास? अगर तुमने आप लोगों ने किसी बुजुर्ग की अदब नहीं किया, उसको सलाम नहीं किया, आप क्या तालीम है? इसका मतलब आपके कोई बदलाव नहीं। तालीम से इंसान नरम होता है दिन ब दिन। क्या होता है? एक होता है नरम और दूसरा होता है इसकी जो है वसी होता है ये इसका दिल। ये बड़ों की, गरीबों के, मोहताजों के, यानी आप नहीं पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो? दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, पढ़ते ना? तो लिहाजा यही बात है, अगर ये चीजें आप में नहीं आएंगे तालीम खोद, बेमकसद है तालीम। समझ आती है? तालीम ये भी है, आप जब यहाँ पर जाएंगे, आप वहां कोई बूढ़ा चल रहा रास्ते में, भाई उसको हाथ थाम लेना है। और तुम जब घर में जाते हो, माँ जब कहते हो कोई काम तो मानते नहीं हो, क्या कहते हो आप? जैसे अंग्रेजी कहते हो, क्योंकि आपने दिस दैट यहाँ पढ़ा हुआ होता है, तो हो जाते हैं बेअदबी। फिर बेअदबी से इंसान नाकाम होता है जिंदगी भर में। समझ आई? तो अपने असातिज़ा की कदर करो, कहना बड़ा कुछ है। यही एजुकेशन जो आप हासिल कर रहे हैं, ये कहते हैं एजुकेशन विच लीड्स टू धर्मा अर्था मोक्षा एंड कामा। तालीम ही वो अमल है जिससे एक आदमी को दौलत मिलती है, आज़ादी मिलती है, खुशहाली मिलती है। है समझ? दूसरी जगह कहता है कलम गुफ्ता की मंशा है जहानम, कलम कशरा बदौलत में रसानम। कलम कहता है कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ, लेकिन जो मुझे चलाना जानता है, आले कलम जो होता है, मैं उसको दौलत और हुकूमत से सरफराज करता हूँ। कौन कहता है? कलम। जब तुम अहले कलम बनोगे, तुम्हें हुकूमत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, आपको सारा कुछ मिलेगा, मगर जब इल्म हासिल होगा। अगर इल्म के बजाय अगर बदखसलती इंसान में पैदा हो गई, कोई बद हो गया इंसान, तो इस इल्म का कोई माने नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो है विवेकानंद ने कहा, एजुकेशन रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। एजुकेशन का माने अपने आप को पहचाना, अपने आप को पहचानना कि मैं क्यों पैदा हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मेरा इस दुनिया के अंदर क्या मकसद है। तो तालीम का भी यही मकसद है कि दुनिया में आकर हमने क्या करना है, कौन कैसे रहना है, हमें जिंदगी कैसे बसर करनी है, और इधर भी और हियर आफ्टर जो है आखिरत में भी हमने कैसे कामयाबी हासिल करनी है। हम मांगते ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार।
یا اللہ ہمیں دنیا کی میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر. اب یہ بچے ہیں ہمارے پاس ہے بچیاں, ان کا یہی سیکھنا ہے, یہاں پردے سے رہنا سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ پردے سے بھی رہنے سیکھنا ہے, اور آپ نے بھی پردے سے رہنا ہے یہاں پر. پھر لطف ہے. اگر آپ نے یہاں بے حیائی کی باتیں سیکھی, بچوں نے بے حیائی کی باتیں سیکھی, اور وہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو ان اساتذہ کرام نے انہوں کو کچھ نہیں سکھایا. حالانکہ انہیں سارا کچھ سکھایا ہوتا ہے, لیکن بچے نے عمل نہیں کیا ہے. مگر اساتذہ کرام کو چاہیے کہ بچے کو جو یہاں سکھایا جاتا ہے اس کا عمل کرائے, اس کا عمل کرائے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوسرا کہا ہے اس نے, فارسی والے نے کہا ہے, ایک چیزیں او بچوں سنو, ایک چیزیں خود بخود چیزیں نشود, کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی ہے. ہیچ آہن خود بخود تیگے نشود, ہر لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتی. یہ لوہا آپ وہ لوہا ہے, کون لوہا؟ نہ وہ یہ کدالی ہے, نہ وہ جاتی ہے, نہ وہ کیا کہتے ہیں چھری ہے, نہ وہ چاقو ہے, نہ وہ اوزار ہے, نہ ہتھیار ہے, نہ رائفل ہے, نہ گن ہے, نہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب استاد محنت کرے گا اس لوہے کو, اس میں ہر چیز بنے گی, ساری چیزیں اس میں بنے گی. اسی میں پھر ڈاکٹر بنیں گے, ماسٹر بھی بنیں گے, یہ جو ہے قوم کے نیشن بلڈر بھی بنیں گے, قوم کو آگے بھی لے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو لہذا میں آپ کا جو ہے زیادہ وقت میں لیتے ہوئے کہنا بہت کچھ ہے لیکن وقت کم ہے, تو یہی میں کہوں گا کہ آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب رہے کرے, اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب ہے, آپ کو بھی ایمان عطا کرے اور ہمیں بھی ایمان عطا کرے, اور ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھنا چاہیے. واخر دعوانا الحمدللہ.